हेलो एवरीवन, MS वर्ड के सीरीज का आज हम पाँचवा क्लास लेकर आए हैं, द 5th क्लास। और पिछले 2 क्लासेस से हम लोग इंसर्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं और उनके फीचर्स को अच्छे से समझाने के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। और आज जो है इंसर्ट टाइप हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी इंसर्ट टाइप में बाकी जो बचे हुए फंक्शंस हैं उसको लेके हम आज 5वें क्लास में आए हैं। अगर आपने पिछले क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। पूरी वर्ड की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो चलिए चलते हैं अपने MS वर्ड के स्क्रीन पे। दोस्तों, हम लोग अपने MS वर्ड के स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के ये जो बाकी के फंक्शंस हैं इनके बारे में। देखिए, इंसर्ट टैब में हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये हाइपरलिंक, ठीक है। देखिए, हाइपरलिंक है क्या एक्चुअली, वो समझ लीजिए अच्छे से। हाइपरलिंक जो है एक लिंक है जो एक लिंक प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी वर्ड्स या किसी भी सेंटेंस में। जैसे आप किसी भी एक वर्ड या किसी एक सेंटेंस से किसी एक फाइल को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक रेडीमेड पैराग्राफ ले लेता हूँ, रैंड का ऑप्शन यूज़ करके हमने पिछले क्लासेज में इस पर चर्चा किया था। सपोज यहाँ पे एक वर्ड है डॉक्यूमेंट, और इससे हमको किसी फाइल को वो कराना है, लिंक कराना है। क्यों कराना है वो भी समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे काम आते हैं जहाँ पे हम एक समरी बनाते हैं और उस समरी से अटैच्ड एनेक्जर्स बनाते हैं कि भाई इसकी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। सपोज हमने कोई एक रिपोर्ट बनाया है, सपोज ये एक रिपोर्ट है और अपने सीनियर्स को हमको भेजना है, वहाँ से अप्रूवल लेना है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड मतलब कोई एक ऐसी फाइल है जो वो सीनियर देखेगा, देन वेरीफाई करेगा। उस फाइल को हम इसी वर्ड्स पे क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, सॉरी। अब जैसे हम सपोज करेंगे डॉक्यूमेंट वाला ये वर्ड है, इसी को हमको लिंक करना है। कुछ नहीं, आपको केवल इसको सेलेक्ट करना है, आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है या CTRL+K कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का ये बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप किसी भी फाइल को, जो भी फाइल आपके पास, जो भी आप इससे अटैच करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सपोज ये एक्सेल की एक फाइल है, इसको हम ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ब्लू कलर का हो गया, नीचे अंडरलाइन हो गया। अब अपने माउस पॉइंटर को आप इस लिंक वाले वर्ड पे ले जाइए। देखिए बॉक्स में दिखा रहा है क्लिक CTRL+Click टू फॉलो लिंक, यानी आप इसको अपने कीबोर्ड से CTRL प्रेस कीजिए और फिर आप पॉइंटर ले जाएंगे तो देखिए आपका पॉइंटर क्लिकिंग पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, वो एक्सेल वाली फाइल खुल जाएगी यहाँ पे। जिसे यहाँ पे MS वर्ड में आप कोई लिंक किए हुए वर्ड को क्लिक करेंगे तो CTRL प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेट पे तो आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ CTRL का फंक्शन हटा सकते हैं। कैसे हटाना है वो भाई मैं आपको बताऊँगा। आप जाएंगे ऑफिस बटन पे, वर्ड ऑप्शन पे, और यहाँ पे एडवांस टैब के अंदर आपको नीचे देखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाऊँ, यूज़ CTRL+Click टू फॉलो हाइपरलिंक। आप इसको क्या करेंगे ना, ऑफ़ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। जब आप ऑफ़ कर देंगे तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अब आपको CTRL प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए पूरी फाइल हमारी खुल गई यहाँ पे, ठीक है। हाइपरलिंक का यही काम है कि आप किसी वर्ड या किसी सेंटेंस से किसी फाइल को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। देखिए इस ग्रुप का ही नाम है लिंक्स। इसमें जितने फंक्शन आप देखेंगे 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन का काम लिंक करने का है। ये हो रहा आपका हाइपरलिंक, यूज आता है कहीं कहीं उसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुकमार्क। ये बुकमार्क क्या है तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। पहले बुकमार्क का मतलब समझिए। हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे क्लासेस में थे, या तो हम लोग क्या करते थे ना, बुक जब पढ़ते थे तो अगर जहाँ तक पढ़े हैं ना वहाँ तक का पेज हम लोग मोड़ देते थे, ठीक है। उसको यानी मार्क लगा देते थे। ये आजकल की डायरीज आ रही है, जिसमें मैं आपको एक डायरी का एग्जांपल लेता हूँ। ये एक डायरी है और इसमें देखिए आप देखे होंगे कि डायरीज में इस तरह की रिबन लगी होती है। ये क्या है, इन डायरी का ये बुक मार्क होता है, यानी कि आप जहाँ तक लिखे हैं वहाँ पर इसको लगा दीजिए और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी ये देखिए तो यहाँ से आप खोल सकते हैं। पता नहीं कैमरे में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बुक मार्क क्या होता है कि जो हम लोग पहले पेज मोड़ देते थे, पेज को यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, प्लस या आजकल डायरीज में आ रही है वही बुक मार्क होता है। आप अपने MS वर्ड के भी डॉक्यूमेंट्स में बुक मार्क बना सकते हैं। कैसे बनाना है बना के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक बड़ा सा, अच्छा यहाँ पे आप किस लिए बनाएंगे वो समझते हैं। यहाँ पे आप जैसे अगर बुक कंपोजिशन कर रहे हैं, सपोज आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने के लिए आप बुक मार्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप पर्टिकुलर उस
चैप्टर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए ना तो बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस तीनों लिंक का काम है। तो बुकमार्क हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले एक ये समझ के लिए चलते हैं कि एक नोट्स बना रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये रेडीमेड पैराग्राफ ले लेते हैं। मैं इसमें कुछ एडिशनल चीज़ बता दूँ आपको। आप इसमें चाहे तो 10 स्टेंजा रख सकते हैं, जितना चाहें। मान लीजिए कि मुझे 10 स्टेंजा रखना है तो ब्रैकेट में 10 लिख दीजिए और कामा लगा के 5 कर दीजिए, तो 5 लाइन्स का 10 स्टेंजा हो जाएगा। या आप ये 15 लाइन कर दीजिए, 15 स्टेंजा 5 लाइन्स, कामा देके आप यूज़ करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। इस थोड़ा एडिशनल चीज़ मैंने बता दिया। अभी क्या हम केवल रैंड चला रहे थे, केवल 3 स्टेंजा आ रहा था। अब देखिए अब 15 स्टेंजा आ जाएगा। ये देखिए मैं जूम इन करके दिखा दूँ आपको पता चले। देखिए ये पूरा 15 स्टेंजा आ गया, ठीक है, और ये 5-5 पेजेज का आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और फॉन्ट साइज बढ़ा दें ताकि ये और ज़्यादा पेजेज कवर कर ले। और अलाइनमेंट मैंने बताया था, पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ के लिए सबसे बेहतर अलाइनमेंट जस्टिफाई होता है, Ctrl+J, CTRL+J। अभी देखिए ये कितने पेजेज बन गए, 5 पेजेज बन गए, ठीक है। मतलब हम नोट्स बना रहे हैं ताकि बुक मार्क को अच्छे से समझा सकें। ये हमने सपोज कर नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस नोट्स पे सपोज कि हमने कोई हेडिंग दिया हुआ है, एनीथिंग, मतलब मान लो कंप्यूटर का नोट्स बना रहे हैं तो हम यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिख दिए। थोड़ा सा इसको हाईलाइट वगैरह कर दें, सेंटर अलाइनमेंट कर दें, ठीक है। मान लीजिए दूसरा पेज है, इस पे हम कुछ और कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, इसका हेडिंग को दे देते हैं, मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर देते हैं। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पेज है, ठीक है। इसको भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। तीसरे पेज में कोई और चैप्टर का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए कि MS पेंट कर देते हैं। अब देखिए ये सब क्या हम कर रहे हैं, ये सपोज कि ये बुक बन रही है, ठीक है, और आप चाहें तो इसका बुक मार्क बना सकते हैं कि हमको MS वर्ड वाले पे जाना है, डायरेक्ट आपको लेके चला जाएगा। कैसे करना है वो देखिए। सिंपली आप इसको सेलेक्ट कीजिए, बट उसके पहले एक ऑप्शन और, बुक मार्क के लिए आप यहाँ पे जाएंगे ऑफिस बटन में, वर्ड ऑप्शन पे जाइए, एडवांस में जाइए और नीचे देखिए यहाँ पे शो बुक मार्क एक पड़ा हुआ है, उसको आपको ऑन कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, बुक मार्क आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, शो बुक मार्क पे यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं इंसर्ट टैब में और बुक मार्क पे जाते हैं। यहाँ पे बुक मार्क का नाम लिखते हैं, मान लीजिए वर्ड है, वर्ड ही लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐड बटन है लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे ऐड बटन है लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक डेटाबेस है, डेटाबेस में स्पेस नहीं लेता, ठीक है। यहाँ पे या तो स्पेस मत दीजिए या अगर देना ही है तो अंडरस्कोर साइन दीजिए, ठीक है। अब ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए एक बुक मार्क बन गया और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लग गया, इसे देखने को लगता है कि हाँ बुक मार्क है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि सपोज आपको इसका भी बना लीजिए, दूसरे वाले का भी बना दीजिए, इसको भी सेलेक्ट कीजिए, बुक मार्क पे जाइए और यहाँ पे इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, पेंट दे दीजिए, पेंट, ठीक है, और उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका बुक मार्क बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। आपको जब भी मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है, मतलब बड़ी फाइल है, तब कहने बुक कंप्लीशन कर रहे हैं, सपोज 200 पेज की फाइल है। अब यहाँ से आपको उस बुक मार्क पे जाना है तो सीधे यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करिएंगे और मान लीजिए पेंट वाले पे जाना है तो पेंट कीजिए और पेंट पे जाके गो टू पे क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको वहाँ लेके चला जाएगा, ठीक है। या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले चैप्टर पे जाना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, गो टू करिए, वहाँ चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो फाइंड रिप्लेस गो टू से भी हो सकता है, बट फाइंड रिप्लेस गो टू आपको, जैसे आप अगर मान लीजिए MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड जहाँ जहाँ होगा वहाँ ले जाएगा। ये बुक मार्क काम तो हुआ नहीं। या पेंट आपने सर्च किया, फाइंड किया, तो आप जहाँ जहाँ पेंट है, वर्ड शब्द है, वहाँ लेके जाएगा। तो बुक मार्क का काम ये है कि आप पर्टिकुलर आपके उस लोकेशन, जैसे आप बुक में बुक पढ़ते थे तो आप पेज पलट देते, मोड़ देते थे कॉर्नर पे, तो आप फिर जब वहाँ जाना होता तो डायरेक्ट आप पहुँचते थे ना, तो ये बुक मार्क वही काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस का, ठीक है। ये पेज हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्रॉस रेफरेंस के लिए भी हमको वही, अब देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या है पहले वो समझ ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी कैप्शन होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, जो भी बुक मार्क होते हैं, जो भी एंड नोट होते हैं, फुट नोट होते हैं, उनके रेफरेंसेस के लिए होते हैं।
यानी उनका रेफरेंसेस के लिए दिया जाता है, यानी बुक मार्क से भी बड़ा चीज़ है ये, ठीक है। जैसे मैं ना बहुत अच्छा एग्जांपल एक आपको देता हूँ, वैसे समझिए। आजकल ई बुक का ज़माना आ रहा है, आप देख रहे हैं। ई बुक क्या होती है, PDF फॉर्मेट में होती है। आप कोई ई बुक खरीद लेते हैं सस्ते में या कहीं से मिल जाती है, PDF फॉर्मेट में होती है। आप उसको टैब में या लैपटॉप में आप क्या करते हैं, स्क्रॉल कर कर देखते हैं। अब ई बुक में क्या होता है कि ई बुक में आप फर्स्ट पेज पे जाते हैं। जैसे आप किताब खरीदते हैं तो फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे करके, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट। मुझे लग रहा है ना कि थियरी समझाने से बेहतर है कि अगर मैं करके दिखाऊँ तो आपको तुरंत समझ में आएगा। ये मैं टेबल ऑफ कंटेंट बना रहा हूँ। हर बुक के पहले पेज पे या दूसरे पेज पे होता है ना कोर्स कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, बेहतर रहेगा। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक टेबल डाल देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे कर देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे कर देते हैं लेसन या चैप्टर, जो भी चैप्टर, और यहाँ पे कर देते हैं पेज नंबर। होता है ना बुक्स के स्टार्टिंग में, ये सीरियल नंबर को थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम टैब मारेंगे तो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं पेज नंबर 1। अब यहाँ पे चैप्टर होता है ना, सीरियल नंबर 1। अब चैप्टर में कोई नाम, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। बुक कंपोजिशन कर रहे हैं ना हम लोग, हम इसमें नए पेज डाल दें। नया पेज कैसे डालेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग किए थे इंसर्ट में, यहाँ से ब्लैंक पेज डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, नया पेज आ गया। इसका कोई हेडिंग डाल देते हैं। मैं मान लीजिए कि हमने कोई हेडिंग दे दिया, मान लीजिए वर्ड बना रहे थे MX माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंसर्ट टैब, सपोज इसमें हमने इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और नया पेज इंसर्ट कर रहे हैं। शॉर्टकट क्या बताए थे, कंट्रोल एंटर, पेज ब्रेक से भी कर सकते हैं और इंसर्ट पेज से भी। दूसरा हम कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मान लो होम टैब, ठीक है। एक और पेज डाल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज लेआउट टैब। सपोज हम नोट्स बनाए हैं और सबका अलग अलग। अब क्या करेंगे कि इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, एक साथ कर लीजिए। एक बार इसको कर लीजिए, फिर पेज अप कीजिए, CTRL बटन दबा के इसको भी कर लीजिए। ये हम 3 चैप्टर बना दिए अलग अलग पेजेज पे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन अच्छे समझ में आएगा। तीनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तीनों सेलेक्टेड है, ठीक है। CTRL बटन हमने प्रेस किया था। अब आप होम टैब में जाइए और यहाँ पे जो हमने स्टाइल बताया था, यहाँ से कोई एक हेडिंग ले लीजिए। हेडिंग 1, हेडिंग 2 का स्टाइल, ठीक है। हेडिंग 1 का ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, हेडिंग 1 सबका हेडिंग अप्लाई हो गया। अब जाएंगे यहाँ पे हम चैप्टर 1 में। पहला चैप्टर कौन सा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप चाहें तो इसमें अंदर कुछ लिखना चाहते हो लिख लीजिए, क्या करना, लीजिए रैंड डाल दीजिए। ये हमने ये डाला हुआ है, इस पेज पे भी रैंड डाल दीजिए, रेडमेड पैराग्राफ, ठीक है। इस पेज पे भी देखिए नोट्स हम बना रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। इक्वल्स टू रैंड कर दिया, ठीक है। यानी देखिए तीनों पैराग्राफ, तीनों पेजेस पे हमारे पास कंटेंट आ गया। अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहला चैप्टर लिखेंगे नहीं, हम सीधे जाएंगे इंसर्ट टैब में, क्रॉस रेफरेंस पे, और यहाँ पे हमको प्रेफरेंस टाइप में से हेडिंग ले लेंगे। देखिए तीनों हेडिंग यहाँ पे दिखाने लगा। पहला हेडिंग था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंसर्ट टैब। इंसर्ट रेफरेंस में, यहाँ देखिए इंसर्ट रेफरेंस में हेडिंग टेक्स्ट डालेंगे, रेफरेंस टाइप में हेडिंग ले लेंगे, और यहाँ से हम वो हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे जो हम यहाँ पे इस वाले टेबल में सेल में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये डालना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंसर्ट टैब, इंसर्ट करेंगे, आ गया, ठीक है, क्लोज कर देंगे। अब पेज नंबर कैसे डालेंगे वो देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग ही रहेगी, और यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस में ये जो हमने हेडिंग टेक्स्ट डाला था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे कर देंगे पेज नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने हाथ से नहीं लिखना है, 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे, देखिए पेज नंबर 2 अपने आप आ गया, ठीक है। फिर टैब मारिए, नया रो इंसर्ट हो जाएगा, सीरियल नंबर 2 लिखिए। अब यहाँ पर अगेन वही सेम काम, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे हेडिंग रहेगा, यहाँ पे दूसरा वाला टैब इंसर्ट रेफरेंस में हेडिंग टेक्स्ट, ओके, क्लोज। फिर यहाँ पे कर्सर डालिए, अगेन क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग वही रहेगा, यहाँ से सिर्फ पेज नंबर आपको लेना है और दूसरा वाला, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 3 में ले लिया। अगेन टैब मारिए, यहाँ पे पेज सीरियल नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे कर्सर रख के फिर अगेन हेडिंग ही रहेगा, तीसरा यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट। बस ये मिस्टेक ना होना चाहिए, इंसर्ट रेफरेंस टू मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है, क्लोज।
यहाँ पे कर्सर डालिए, फिर उसके बाद यहाँ से अगेन क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग टेक्स्ट वही सेम रहेगा, केवल यहाँ से पेज नंबर आपको उठाना है और यहाँ से हेडिंग उठा लेना है, इंसर्ट। अब आप देखेंगे कि ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया। अब शायद कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बुक्स होते हैं या ई बुक्स होते हैं PDF फॉर्मेट में, वो ऐसे होते हैं, या ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है, सबका पेज नंबर लिखा होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमने अपने हाथ से नहीं लिखा, तो इनका काम क्या है वो देखते हैं। बस आप यहाँ पे जिस मान लीजिए आपको पेज लेआउट वाले टैब पे जाना है, आप सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करिए, डायरेक्ट वहाँ पे लेके चला जाएगा। ये यूज़ है क्रॉस रेफरेंस का, अच्छा यूज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार और रिप्ले कीजिए, फिर अगेन देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, ये आपका हो गया हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। अब बात करते हैं हम लोग हेडर एंड फुटर की। अभी ये हेडर एंड फुटर क्या है वो समझते हैं। देखिए, नाम देख ही रहे हैं कि हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, एक नॉर्मल वर्ड में बात की जाए तो हेडर फुटर एक कॉमन कंटेंट होता है जो हमको हर पेज के टॉप और बॉटम पे चाहिए होता है। जैसा बुक्स वगैरह हम देखे होंगे कि ऊपर जो है एक चैप्टर का नाम या बुक का नाम या राइटर का नाम ऊपर या नीचे हर पेज पर रहता है। तो अब हर पेज पे लिखेंगे नहीं। सबसे पहले देखिए, जब आप इस पेज पे जाते हैं तो ये जो आपका पोर्शन दिखता है, हम लोग पेज लेआउट में इसको और ऐसे समझेंगे, इसको हम बोलते हैं मार्जिन, टॉप मार्जिन। ये सेम चीज़ जो है नीचे भी होता है, पेज के नीचे। ये देखिए, हम पेज के नीचे जा रहे हैं यहाँ पे, और आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये बॉटम मार्जिन। ये टॉप और बॉटम मार्जिन जो होता है ना, इसी में हेडर फुटर डिफाइन किए जाते हैं। कैसे डिफाइन करना है, कॉमन कंटेंट। तो देखिए, या तो आप देखिए ये आपका हेडर वाला एरिया है, हेडर वाला, लेकिन यहाँ पे कर्सर जाता नहीं है। आप तभी क्लिक करेंगे कर्सर नहीं जाएगा। हाँ, डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्सर चला जाएगा। यहाँ देखिए हेडर लिख के आ गया, ये देखिए ये हेडर लिख के आ गया, ठीक है। और देखिए ऊपर डिजाइन का टैब भी खुल गया नया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ से हेडर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेट दिखाएगा, आपको मान लीजिए कोई फॉर्मेट ही लेना है, टेम्पलेट आप वो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का कुछ भी, मान लीजिए हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कोई फॉर्मेटिंग यहाँ से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज इसको क्लोज हेडर फुटर कर दीजिए। यहाँ से ये यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ लिख दिया। हालांकि थोड़ा आपको लगेगा कि फेडेड कलर में है, बट ये प्योर कलर में प्रिंट होगा। प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए, यहाँ से देखिए प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं, देखो ये पूरा प्योर कलर में आएगा। बस यहाँ पे फेडेड इसलिए दिखाएगा ताकि ये पता चले कि ये हमारे वर्किंग एरिया में नहीं है, ठीक है। चलिए इसको पेज अप करते हैं। देखिए तो दूसरे पेज पे भी आया है क्या, ये देखो दूसरे पेज पे भी आ गया, देख लीजिए आप लोग, दूसरे पेज पे भी आ गया, ठीक है। तीसरे पेज पे देखिए उसमें भी आया है क्या, ये देखिए तीसरे पेज पे भी आप आ गया, ये देखिए चौथे पेज पे। एक बार आपने किया ना, वो सब पे आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर। अब क्या करना है, फूटर करना है। अगेन इंसर्ट पे जाइए, अब आप फूटर पे क्लिक करिए। यहाँ से क्लिक करेंगे, फूटर में आपको जो भी चाहिए, हमारा पेज नंबर वाला ये फॉर्मेट अच्छा है ना, तो ये वाला फॉर्मेट। इसमें एक और फ़ायदा है कि आपको पेज नंबर डालना नहीं पड़ेगा, एक पेज नंबर 1 2 3 4, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, देखो फूटर में। हाँ, कोई टेक्स्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं, मान लीजिए राइटर का नाम, जैसे मैंने अपना मान लो चैनल का नाम डाल दिया हमने, ठीक है, टेक बज, ठीक है। आया पेज नंबर 1 अपने आप ले लिया, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे नीचे पेज नंबर 1 आ गया अपने आप, ये देखिए पेज नंबर 2 आ गया अपने आप। आप देखिए ध्यान से अगर देखना हो तो, ठीक है। पेज नंबर 3 आपको मैनुअली नहीं डालना पड़ा, पेज नंबरिंग भी हो रही है। अब सब पे टेक बज लग गया, ये देखिए सब पे टेक बज लग गया, और ये प्रिंट होगा, प्रॉपर प्रिंट होगा। मैं आपको दिखा दूँ, अगेन दिखा दूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू में हम गए, देखो आप यहाँ पे भी पूरे कलर में प्रिंट हो रहा है, ये भी देखो पूरे कलर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट टाइप में हो गया हेडर फुटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े पूछे जाते हैं, ये सब बहुत पूछ रहे हैं लोग आजकल। पेज नंबर आपको एडिशनल अलग से, मान लो आपको फुटर या हेडर यूज नहीं, आप हेडर से भी पेज नंबर डाल सकते हैं, फुटर से भी डाल सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर का एक अलग भी फंक्शन दिया हुआ है, टॉप अप पेज, बॉटम पेज, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हेडर फुटर लगा दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेडर फुटर नहीं लगा रहे हो, सिर्फ पेज नंबर देना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हो, सेम वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे। अब इसका क्या काम है भला, टेक्स्ट बॉक्स का काम पावर पॉइंट में तो बहुत पड़ता है, लेकिन MS वर्ड में क्या है, कोई चीज़ लिखना है तो कर्सर तो है ही हमारे पास, हम कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का काम ये है, अच्छा लिखने के बाद हम इस पर बॉक्स भी तो डाल सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का काम ये है कि कुछ एडिशनल इम्पैक्ट डालना होता है, ठीक है। जैसे एक मैं करके दिखाई देता हूँ। सपोज हमने यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसको हमने बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये कुछ टेक्निकल चीज़ हम बता रहे हैं।
ये देखेंगे आप, ये ध्यान से देखिएगा, ये है आपका एक रो। जो भी फॉन्ट की हाइट होती है, आप भले पूरी लाइन नहीं लिखे, आपने थोड़ा सा ही लिखा, बट फॉन्ट की जो हाइट होती है ना वो यहाँ तक कैप्चर होती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको इसके आगे अगर आपको 2 लाइन लिखना हो ऊपर नीचे तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, बताता हूँ कैसे। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, यहाँ पे जो भी लिखना है, मान लीजिए कि वर्ड लिखा, ठीक है, और ये बॉक्स सेलेक्टेड है। यहाँ पे शेप आउटलाइन में, यहाँ देखिए शेप आउटलाइन में, ठीक है, आप यहाँ पे नो आउटलाइन कर दीजिए, नो आउटलाइन, ठीक है, और ये देखिए इसके आप सामने लिख दिए। ठीक है, कई बार ऐसा काम आता है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लीजिए, अगर एक लाइन और कुछ लिखना है तो बाहर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये 2 लाइन हो गया, ये ऊपर काट रहा है ना, तो आप इसके को फॉर्मेट में जाके शेप फिल में भी नो फिल कर दीजिए। अब देखिए अगर इस तरह का आपको कंटेंट कभी ज़रूरत पड़ गया कोई पेपर बनाने में, तो ये बिना इंसर्ट टाइप के आप नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिए, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पहले ये जो फॉन्ट की हाइट है उस हाइट में मैच नहीं कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। सो ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज ऐसा है। अदरवाइज आपको बॉक्स में कोई चीज़ लिखनी है तो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो लिखे हुए इसको भी बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप बॉक्स कर सकते हैं, इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ा है। ये देखिए, बट इसका यूज इस तरह के टेक्निकली यूज होता है। हाँ, पावर पॉइंट में इसका बहुत यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्विक पार्ट की। अब ये क्विक पार्ट क्या है? चलिए क्विक पार्ट क्या है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं हम लोग। क्विक पार्ट का बेसिकली काम होता है, आप किसी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो आप जानते हैं ना, तो आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वगैरह आप इससे कर सकते हैं एक शॉर्टकट की से। मतलब बहुत रेयर इसका यूज़ है, फिर भी है तो है। अब कैसे करते हैं उसको हम लोग थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, सॉरी। ठीक है, ये सपोज़ करो कि हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका हमको जो है शॉर्ट फॉर्म बनाना है। 2-3 बना लेते हैं। HMT करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, क्या करना है इसका? तो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे फिलहाल किससे? क्विक पार्ट से। कोई एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट किया, क्विक पार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सेव सिलेक्शन, यहाँ देखिए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम दे दिया। अब यहाँ पे हमको वो शॉर्ट फॉर्म लिख देना है। हमने कैपिटल किया, SBI कर दिया, ओके कर दिया, कुछ नहीं करना है। अगेन इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्विक पार्ट में गए, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, यहाँ पे हमने HMT कर दिया, HMT। ठीक है, ओके कर दिया, इसको कर दिया, क्विक पार्ट में गए और सेव सिलेक्शन टू गैलरी, और यहाँ पे हमने CBI कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा ना, अब इन सबको उड़ा दीजिए। मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कहीं कोई स्टेंजा लिख रहे हो, वहाँ पे आपको जो है SBI लिखनी है, स्टेट बैंक, तो आप केवल SBI लिखिए। ठीक है, और इसी कर्सर पे, इसी टेक्स्ट पे कहीं रख के आप F3 प्रेस कर दीजिए, F3, तो ये क्या करेगा? फुल फॉर्म ले लेगा। HMT लिख दीजिए और इसी कर्सर पे रख के, मतलब उस टेक्स्ट पे कर्सर होना चाहिए। ठीक है, दूर होगा तो नहीं लेगा। ठीक है, CBI लिख दीजिए और F3 प्रेस कर दीजिए, बस इसका इतना ही काम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट स्कूलों में बच्चे बड़े करते हैं। वर्ड आर्ट क्या करता है ना कि हमारे टेक्स्ट को ना ग्राफिकल इफेक्ट के साथ डिस्प्ले करता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए तरह तरह के डिज़ाइन है। आप बहुत जो भी आपको पसंद आता है आप इस पर क्लिक करिए, एक बॉक्स खुलेगा, आपको जो भी लिखना है वो आप लिखिए, यानी कि जो भी आपको टेक्स्ट देना है, और ओके कर दीजिए। ये देखिए उस डिज़ाइन में ये चीज़ कन्वर्ट हो गई। ठीक है, देखिए मूव नहीं कर रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे, अभी जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें तमाम इफेक्ट दे सकते हैं। सारे इफेक्ट पिछले क्लास में हो चुके हैं ग्राफिक वाले में। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी शैडो इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, ये पिछले क्लास में हो चुका है। नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट आपका वर्ड आर्ट के बाद एक ड्रॉप कैप आता है। हाँ, ये अच्छा है, हालांकि इसका यूज भी अब कम हो गया है, बट इसका भी यूज है। जिसे ड्रॉप कैप के लिए हमको स्टेंजा चाहिए भाई, तो रैंड। ठीक है, और ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया।
तो ये पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट ले लिया है, इसको हम लोग बराबर करें तभी हमको ड्रॉप कैप समझ में आएगा। अच्छा, अब ड्रॉप कैप क्या है वो देखिए। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, हालांकि पहले था, अब तो कम दिख रहा है। तो मान लीजिए पैराग्राफ में ये पहला शब्द है, ये थोड़ा बड़ा में दिखता है, ठीक है। अब देखिए कि ड्रॉप कैप यहाँ से मझे मान ऑन है, ऑन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रॉप कैप पे क्लिक किया। यहाँ देखिए एक नन है, एक ड्रॉप्ड है, इन मार्जिन है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा चलता है, ड्रॉप्ड वाला। ये देखिए, क्लिक करिए, ड्रॉप कैप हो गया। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप कैप है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, यहाँ देखिए सिग्नेचर लाइंस का। इनका यूज़ मेलिंग वगैरह में होता है, अगर आपका MS ऑफिस, आउटलुक, एक्सप्रेस से लिंक्ड है देन। अदरवाइज जब हम लोग जीमेल अकाउंट पढ़ेंगे, जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है या भेजना है, तो वहाँ पे सिग्नेचर लाइन फिलहाल इसके यूज़ करने के लिए हमको तो इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट में अभी का आपके सिस्टम में, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम में जो डेट एंड टाइम होगा, सिस्टम में डेट एंड टाइम खराब होगा तो नहीं दिखाएगा। यहाँ से डेट के फॉर्मेट कोई भी ले लीजिए और आप ओके कर दीजिए, आपका सिस्टम डॉक्यूमेंट में वो डेट एंड टाइम दे दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट कब बनाया था वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आजकल फिल्म क्लिक्स वगैरह में होता है, मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं तो उसका डेट टाइम सब दिखाता है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, एक ही ऑप्शन है जो देखने में छोटा है लेकिन है बड़ी बेहतरीन और यूज़फुल, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट में इसका एक अपोजिट फीचर भी है, फंक्शन है। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट में पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल और ऑब्जेक्ट ये दोनों का काम बेसिकली एक ही है, बट ये उल्टा उल्टा काम है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का यूज़ या पेस्ट स्पेशल का यूज़ कहाँ होना है। आप इस समय कहाँ हैं, MS वर्ड में। अगर आपको किसी डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा कंटेंट आपको इस फॉर्मेट में लेके आना हो, जैसे एक्सेल की बात करें आप यहाँ से, या पेंट की बात करें, थोड़ा सा आपको आसानी समझ में आए, आपको कोई यहाँ पे पेंट स्केचिंग करके लानी है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। एक है कि आप पेंट खोल लीजिए, ये हमने पेंट खोल दिया, कैनवस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे सपोज करो कि हमने कुछ भी एनीथिंग हमने क्या किया, स्केचिंग कर दिया। ये देखिए हमने स्केचिंग किया, ठीक है। स्केचिंग करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कॉपी किया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, कॉपी करने के बाद MS वर्ड में हम इसको लेके आए और यहाँ से होम टैब में जाके इसको पेस्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप ये मूव नहीं हो रहा है, आप जाइएगा टेक्स्ट रैप कर दीजिएगा, सब तो बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग को बता दिया। ये देखिए ये कॉपी पेस्ट हुआ है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पेस्ट करने के बाद हमको इसमें कलर याद आया कि इसमें कलर भी भरना है। कई बार ऐसा होता है, एक्सेल में काम कर रहे हैं और उसमें रिकॉर्ड भरना है, तो आप इसको कलर भरने के लिए आपको फिर MS वर्ड में जाना पड़ेगा, फिर कलर भरना पड़ेगा, फिर अगेन कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ेगा। इसका एक बहुत आसान तरीका है, वो समझते हैं हम लोग। तो हम इसको पहले करते हैं डिलीट और MS पेंट में जाते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट पे आके और यहाँ से पेस्ट पे जाके यहाँ से पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन दिया है पेंट ब्रश पिक्चर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, आपको कुछ नहीं ओके कर देना है। देखिए ये आ गया। अब आप कहेंगे तो आ गया तो क्या हुआ, एक ही जैसा तो है, जैसे पहले आया था वैसा अभी भी है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ जैसे पहले था वैसे नहीं है, ठीक है। हम टेक्स्ट रैपिंग पहले कर दें। ये देखिए पहले जैसा दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने पेंट खुल जाएगा, मतलब ये एक लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। और नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके आप लाए थे तो वो लिंक ऑब्जेक्ट नहीं था। अब आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, सेव भी नहीं करना पूछेगा और देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉपी पेस्ट, कॉपी और पेस्ट स्पेशल। सेम यही चीज़ हम उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ हम गए थे ना कॉपी करने, अब सेम यही चीज़ हम इंसर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेंट में लाना है। यहाँ देखिए बिटमैप इमेज, पेंट की जो एक्सटेंशन होती है BMP होती है बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सामने पेंट खुला और यहाँ से हम कोई भी स्केचिंग करके, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए आ गई, बस यही अंतर है। यानी पेस्ट स्पेशल का केस में क्या हुआ कि हम जाएंगे उस डिफरेंट फॉर्मेट वाले कंटेंट के पास और वहाँ से कॉपी करके लाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि हम यहीं बैठे बैठे कर लेंगे। स्पेशली ऑफिशियल काम में ना एक्सेल के साथ इसका बहुत होता है, ठीक है। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं ना वो MS वर्ड में ना इस टेबल फंक्शन का यूज ही नहीं करते, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये बंदा ऑब्जेक्ट जानता है, ठीक है। और टेबल का बहुत ही एडवांस वर्जन है एक्सेल, तो जो भी टेबुलियस काम होते हैं वो एक्सेल में कर लेता है, वहाँ से फॉर्मेट वगैरह कर देता है और इंसर्ट टाइप करके उसको उठा लाता है। बहुत ईजिली
और फॉर्मेट्स वगैरह प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दो ऑप्शन और बच रहे हैं, इक्वेशन का और सिंबल का। ये क्या है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन लगानी है, जैसे मैथ्स के और स्टूडेंट्स के लड़के हैं स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए इसमें देख रहे हैं कितने इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। मैं तो उतना जानता नहीं साइंस के बारे में या मैथ्स के बारे में। अब आप इसमें भी कुछ अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आप कीबोर्ड से करने जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर डिजाइन टैब नया खुल गया। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी फंक्शन फीचर बदल सकते हैं। ये अंडर रूट पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें कुछ भी देखिए यहाँ नीचे हो रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में से आप इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी, फिर उसको अल्टर भी कर सकते हैं। सिंबल की बात है, केवल सिंबल इंसर्ट करना चाहें तो केवल सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिग्मा साइन चाहिए, तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा, ठीक है, वहाँ पे आप सिग्मा साइन या कोई भी साइन, नहीं पता नहीं क्या इसको बोलते, मुझे नहीं पता, पाउंड साइन हो गई, पाउंड साइन, तो इनका काम ये इंसर्ट करना। तो आज इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट कर दिया। आपको कोई भी फंक्शन इसमें समझ में नहीं आई हो, एक बार और रिप्ले करके देखिएगा। और अगर इनसे रिलेटेड कोई और एडिशनल क्वेश्चन है जो मैं ना बता पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर मुझे आ रहा होगा मैं पक्का बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछले क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।